सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में आपको विश्व भूगोल कंप्लीटली ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा यहाँ से प्रश्न। ना आए ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। चलिए देखते हैं तेजी से ट्रिक के माध्यम। देखिए, लाल सागर के किनारे स्थित देश, इसको कैसे आप पढ़ेंगे? लाल सागर को आप लाल सागर न पढ़ के रेड सी पढ़िएगा। तो राइमिंग बनाइए, रेड सी देसी, रेड सी देसी। तो रेड सी के पास गया भाई देसी, या रेड सी के पास देसी मिलती है। क्या मिलती है? देसी। जिनको देसी पसंद है वही बता सकते हैं। तो रेड सी देसी, ठीक, राइमिंग बन गई ना। अब देसी को याद रखिए, कुल 6 देश हैं ये जो रेड सी के किनारे स्थित हैं। कौन कौन? जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरब, इजिप्ट और यमन। डी से जिबूती, ई से इरिट्रिया, एस से सूडान, एस से सऊदी अरब, ई से इजिप्ट, वाई से यमन। डी से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। डी साइलेंट है जिबूती में, ठीक है, जिबूती। तो जिबूती डी से, ई से इरिट्रिया, एस से सूडान, एस से सऊदी अरब, ई से इजिप्ट अर्थात मिस्र और वाई से यमन। देसी याद रखिएगा। लाल सागर को रेड सी बोलना सीख जाइए, ट्रिक याद रखनी है तो, ठीक है। और आपको मैप में दिख भी रहा होगा रेड सी, इसके इर्द गिर्द जो देश हैं इजिप्ट और सूडान, यमन, ठीक, सऊदी अरेबिया और इरिट्रिया, जिबूती, इतने देश इसके किनारे स्थित हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको कि जो स्वेज नहर है दोस्तों, स्वेज कैनाल जो है पूरी तरीके से इजिप्ट में स्थित है, मिस्र में स्थित है पूरी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अकाबा की खाड़ी के किनारे कुल 4 देश अवस्थित हैं। अकाबा की जो खाड़ी है, सीज याद है ना, सीज क्या होती है? गाड़ियां अक्सर सीज हो जाती हैं। तो अकाबा की खाड़ी में जाएंगे तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी। सीज मतलब SIEZ। एस से सऊदी अरब, आई से इजराइल दोस्तों, ई से इजिप्ट अर्थात मिस्र और जेड से जॉर्डन। तो सीज हो जाएगी गाड़ी अगर आप अकाबा की खाड़ी में बिना बाबा के पूछे जाओगे तो अकाबा की खाड़ी, सऊदी अरब, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीज से याद रखिएगा दोस्तों। अरल सागर के किनारे स्थित देश, दुबई देश हैं जो अरल सागर के किनारे स्थित हैं। वो देश कौन है? KU से याद रखिएगा, KU से। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। बस, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हिंदी में याद रखना चाहते हैं, कज उज से याद रखिए, ठीक है, कज उज से याद रखिए, या फिर सबसे बढ़िया है KU से याद रखिए। के से कजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान। विश्व की प्रमुख गर्म जलधाराएं, सुषमा क्यों गल्फ बहाए, इससे आप याद रखिएगा विश्व की प्रमुख गर्म जलधाराओं को। देखिए, विश्व में बहुत सारी गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं हैं। आपको कुछ याद रखना है, कुछ याद रहेगा तो ये पता चल जाएगा। गर्म मिलाने के लिए और ठंडा मिलान के लिए आएगा तो आप आसानी से बता लो कि कौन गर्म है कौन ठंडी है, ठीक है। तो ट्रिक तो आपको पता ही होगा, कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि ध्रुवों की ओर से बहेगी जो विषुवत की तरफ जाएगी, भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी, वो क्या रहेगी? ठंडी जलधारा रहेगी। और सामान्यतः जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी धारा, वो गर्म जलधारा रहेगी। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो आइए देखते हैं बिना कॉन्सेप्ट के ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन सी धाराएं गर्म जलधाराएं हैं। तो सुषमा क्यों गल्फ बहाए, एक तो सुषमा अर्थात सुशीमा की धारा, क्यों से क्योराइल की धारा, गल्फ से गल्फ करंट, बहाए मतलब ब से ब्राजील की धारा और ए से एल नीनो की धारा। यहाँ पर एक नॉर्वे बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली बार पूछा भी था। नॉर्वे की धारा भी प्रमुख गर्म जलधारा है दोस्तों। बाकी लिस्टिंग पूरी आपको दी गई है, हम अंगद में करवाए करेंगे। यहाँ पे ट्रिक याद रखिए जो मैक्सिमम हो सकता है ट्रिक से। विक्टोरिया झील यहाँ पे स्पेशली हमने मेंशन किया है कि विक्टोरिया झील देखिए बहुत महत्वपूर्ण झील है दोस्तों। एक तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अगर कुल खारे और मीठे जल की झीलों को मिला लिया जाए तो पहले नंबर की जो झील सबसे बड़ी है विश्व की, कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है, हाँ, लेकिन ये झील है। पहले सागर हुआ करती थी, नाम नहीं चेंज हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये समुद्र से कटती गई और अब ये झील के रूप में
मात्र शेष रह गई है। तो कैस्पियन लेक दुनिया की अभी सबसे बड़ी झील है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे सुपीरियर झील, लेकिन वो मीठे पानी की झील है। तीसरे नंबर पे आता है विक्टोरिया झील, यह भी मीठे पानी की झील है। तो अगर हम देखें कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उत्तर होगा कैस्पियन झील। अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये उत्तर होगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन झील नहीं, कैस्पियन सागर बोलते हैं उसको, है वो लेक ही। तो कैस्पियन लेक बोल सकते हैं, ऐसा कोई पाप नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की कौन सी, तो सुपीरियर लेक हो जाएगी। कहाँ की? अमेरिका की, जो कि अमेरिका कनाडा में दोनों में विस्तृत है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी विक्टोरिया झील। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ये झील जो है दोस्तों 3 देशों में फैली हुई है, केन्या, तंजानिया और युगांडा में। कहाँ कहाँ? केन्या, तंजानिया और युगांडा 3 देशों में फैली हुई है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और यह सुपीरियर झील के बाद विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इसका उद्गम स्रोत, देखिए उद्गम स्रोत नहीं है, ये नील नदी का स्रोत है। नील नदी यहाँ से जल ग्रहण करती है, मतलब नील नदी यहाँ से निकलती है। नील नदी का मुख्य स्रोत यही है। हालांकि नील नदी को अन्य झीलों से भी जल मिलता है, लेकिन ये प्रमुख है झील विक्टोरिया झील। इसका उद्गम स्रोत यहाँ पर ये थोड़ा उल्टा लिख गया है। इस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है दोस्तों। तो विषुवत रेखा पर स्थित सबसे बड़ी झील यही है। ठीक, कौन सी झील पूछे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे है सबसे बड़ी, तो वह है विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी यही है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें विक्टोरिया झील से जुड़ी हुई हैं। अब देशों का नाम हम बोलें तो KTU से याद रखिएगा या UTK। मेरा नाम दोस्तों आप लोगों को पता है क्या है? UTKARSH। ठीक है, अब सही रहेगा थोड़ा सा। हाँ, तो क्या नाम है मेरा? UTKARSH। ठीक, ये मेरा नाम है। मेरे नाम के 3 पहले वाले अक्षरों को आप ले लीजिए, यही विक्टोरिया झील है। अर्थात विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया, युगांडा या युगांडा, तंजानिया और केन्या, इन तीनों में विस्तारित है। इन 3 देशों में विस्तारित है। 3 देशों में, तो याद रखिए ना UTK से। तो हालांकि केन्या, तंजानिया, युगांडा मुझे जाना नहीं है, न तो मैं जाना चाहता हूँ न गया हूँ, लेकिन फिर भी न तो मेरा कोई मतलब है इन तीनों देशों से। लेकिन मतलब यहाँ से जोड़ लीजिएगा कि केन्या, तंजानिया, युगांडा, UTK, ये 3 अक्षर है मेरे नामों के, और विक्टोरिया झील इन्हीं तीनों देशों में विस्तारित है। ये लेक विक्टोरिया देख रहे हैं ना, युगांडा, केन्या और तंजानिया। तंजानिया दक्षिण में, पूर्व में केन्या और लगभग पश्चिमोत्तर में या पश्चिम में युगांडा। विक्टोरिया झील अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 23,146 वर्ग मील या 59,947 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इस झील का। तुर्काना झील या रूडोल्फ झील जिसको बोलते हैं, यह अफ्रीका के केन्या और इथियोपिया में स्थित है, 2 देशों में स्थित है, और यह भ्रंश घाटी में भी अवस्थित है। तो इसमें 2 फैक्ट आ जाते हैं, 2 स्टेटमेंट आ सकते हैं कि यह अफ्रीका के केन्या और इथियोपिया में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट कि यह भ्रंश घाटी में अवस्थित है, और दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। याद रखने का बड़ा सरल तरीका है, टर्की जानते हैं ना आप? तुर्की जो देश है उसको जानते हैं, उसकी स्पेलिंग ये होगी TURKI। तो तुर से याद रखिएगा तुर्काना, या रूडोल्फ झील भी इसको बोलते हैं। ये वाला नाम याद रखिए, तुर्काना झील। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि रूडोल्फ झील ही तुर्काना झील है। तो तुर्काना झील TUR से तुर्काना हो गया, और KI से क्या हो गया? केनिया और इथियोपिया। इन 2 देशों में ये फैली हुई है तुर्काना झील। याद रखेंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ताना झील बहुत महत्वपूर्ण झील है। यह अफ्रीका के इथियोपिया में, पूरी तरीके से इथियोपिया की झील है ये। तो इथियोपिया से आप पिया ले लीजिए, पिया ताना मारते रहते हैं। पिया जो है, पिया जी ताना ही मारते रहते हैं जब देखो। तो पिया से इथियोपिया और ताना से ताना झील, बस
ये ट्रिक है याद रखने की। यह इथियोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है। इस झील का उद्गम जो स्रोत है अतबारा नदी है और यह ब्लू नील और नील की सहायक नदी है। कौन? अतबारा नदी, ये ब्लू नील और नील की सहायक नदी है। ताना झील किसका उद्गम स्रोत है? अतबरा नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक, तो यह अफ्रीका के इथियोपिया में स्थित है। पूरी तरीके से पिया ने ताना मारा। तंगानिका झील सबसे महत्वपूर्ण झील, अगर विक्टोरिया के बाद कोई है अफ्रीका की तो यही है। यह अफ्रीका के तंजानिया, बुरुंडी, जायरे और जाम्बिया में स्थित है, 4 देशों में। और यह बैकाल झील जो रसिया में स्थित बैकाल झील है, उसके पश्चात विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है। तो सबसे गहरी झील विश्व की कौन है? बैकाल झील। दूसरी सबसे गहरी झील कौन है? टंगानिका झील। यही, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। जो विक्टोरिया लेक है सबसे बड़ी है अफ्रीका की, दूसरे नंबर की टंगानिका झील है। यह भ्रंश घाटी में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ? यह भ्रंश घाटी में अवस्थित है। तो इतने सारे फैक्ट टंगानिका झील के साथ भी हैं। इसको याद रखने की जो ट्रिक है, जा रे टीबी जेब में टांग दे। जा रे, जा टीबी जेब में टांग दे। इतनी छोटी टीबी है, जेब में टांग, तो जा रे टीबी जेब में टांग दे। 4 देशों का नाम है ये। जा रे टीबी जेब में टांग दे। टांग से टंगानिका झील, और जो 4 देश हैं कौन है? जा रे मतलब जायरे, टीबी से तंजानिया और बुरुंडी, टी से तंजानिया, बी से बुरुंडी, जेब से जाम्बिया और टांग दे अर्थात टांगानिका। तो टंगानिका झील कहाँ है? जायरे, तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया, इन 4 देशों में स्थित है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नासिर झील यह अफ्रीका के सूडान और मिस्र 2 देशों में अवस्थित है। नासिर झील यह अस्वान बांध का जलाशय है। अस्वान बांध किस पर स्थित है? नासिर झील पे। मिलान करने के लिए भी कई बार आया है। और इससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस झील से होकर गुजरती है? नासिर झील से। और नील नदी पर स्थित यह एक कृत्रिम झील है। तो नील नदी पर स्थित कृत्रिम झील जो कर्क रेखा जहां से होकर गुजरती कौन है? नासिर झील। और इसी पर अस्वान बांध स्थित है। सूडान और मिस्र देशों में यह इसका विस्तार है नासिर झील का। इसको याद रखने की जो ट्रिक है, मिस नासिर। मिस नासिर मतलब नासिर कोई महिला है जिनकी शादी नहीं हुई है। याद रखिए, मी से मिस्र, स से सूडान और मिस नासिर मतलब नासिर झील। याद रहेगा। तो यानी नासिर लेडी का नाम है जिसकी शादी नहीं हुई है। मिस नासिर, मी से मिस्र और स से सूडान, नासिर तो नासिर झील है ही, याद आपको रहेगा ही, है ना। चाड झील ये भी बहुत महत्वपूर्ण झील है। यह अफ्रीका के कैमरून, चाड, नाइजीरिया और नाइजर 4 देश हैं। कैमरून, चाड, नाइजीरिया और नाइजर देशों में अवस्थित है। यह सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। तो सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील कौन है? चाड झील। और इसका मुहाना किस नदी पर है? चारी नदी पर स्थित है इसका मुहाना। तो चाड झील याद कैसे रखेंगे? नए नए कैमरे पर चार्ट गिर गया। नए नए कैमरे पर क्या गिर गया? चार्ट गिर गया। तो चार्ट मतलब चार्ट हो गया, नए नए मतलब नाइजर और नाइजीरिया हो गया, और कैमरे से कैमरून हो गया। तो ये 4 जो देश हैं यहाँ पर विस्तार है किसका? चाड झील का। नए नए से नाइजीरिया, नाइजर, कैमरे से कैमरून और चार्ट से चाड। नए नए कैमरे पर चार्ट गिर गया। ओके, ये चार्ट आपको दिख रहा है और 4 देशों में यह विस्तार है इस झील का। वोल्टा झील यह अफ्रीका के घाना में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? घाना में। और यह वोल्टा नदी पर स्थित कृत्रिम झील है। यह भी एक कृत्रिम झील है। इससे होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका की कौन सी झील है जहां से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? तो एक तो विषुवत रेखा गुजरती है आपके विक्टोरिया लेक से, एक वोल्टा झील से भी। तो यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है दोस्तों। अफ्रीका की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील कौन है? वोल्टा झील। कहाँ स्थित है? घाना में स्थित है। ओके,
घाना बोलता है से आप इसका ट्रिक याद रखिएगा। घाना से घाना देश हो गया और बोलता से वोल्टा नदी। तो घाना बोलता है से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मालावी या न्यासा झील। मालावी झील, जिसको न्यासा झील भी बोलते हैं, यह अफ्रीका के मोजाम्बिक, मालावी और तंजानिया, 3 देशों में ये झील स्थित है। न्यासा झील या मालावी झील अफ्रीका के मोजाम्बिक, मालावी और तंजानिया में। यह भ्रंश घाटी में स्थित है। यह भी भ्रंश घाटी में स्थित है। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर की विक्टोरिया, दूसरी टंगानिका, तीसरी न्यासा या मालावी झील। इसी को कैलेंडर झील भी कहते हैं। तो पूछा जा चुका है कैलेंडर झील कौन है, मालावी या न्यासा झील। तो मोजाम्बिक, मालावी और तंजानिया में। तो इसको याद रखने की जो ट्रिक है वह है, नासा में, नासा मतलब अमेरिका वाला जो नासा है, माला और तेजू ये गए नासा में और मौज उड़ा रहे हैं। तो नासा में माला और तेजू दोनों मौज में हैं। तो नासा मतलब न्यासा झील हो गया, और या मालावी झील इसको बोलते हैं। इसमें माला और तेजू मौज में है। न्यासा में, अर्थात न्यासा झील को ही मालावी झील भी बोलते हैं, जहां पर 2 देश कौन कौन, तंजानिया और मोजाम्बिक, ये दोनों क्या है, मौज कर रहे हैं भाई। तो ये 3 देशों में है, मोजाम्बिक, मालावी और तंजानिया में। मालावी देश में अवस्थित होने के कारण इसका नाम मालावी पड़ गया है। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, न्यासा झील से जानते हैं। और यह तीसरी सबसे बड़ी झील है, भ्रंश घाटी में अवस्थित है। कैलेंडर झील के नाम से भी इसको जानते हैं। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इतनी सारी फैक्ट्स इसके साथ हैं, आपको मिल रहे हैं, तो याद तो रखना ही पड़ेगा। नासा में माला और तेजू मौज में है। नासा मतलब न्यासा झील या मालावी झील हो गया। माला मतलब मालावी देश हो गया। तेजू मतलब तंजानिया देश हो गया। मौज मतलब मोजाम्बिक देश हो गया। तो ये 3 देश हैं जहां यह अवस्थित है, आपको याद रहना चाहिए ये। करीबा झील, यह, इस पे करीबा बांध भी है। करीबा झील यह अफ्रीका के जाम्बेजी और जिम्बाब्वे में अवस्थित है। तो ध्यान रखिए, इस बार पूछा भी था शायद, जाम्बेजी नदी पर स्थित कृत्रिम झील है यह करीबा झील। किस नदी पर, जाम्बेजी नदी पर। और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित है। तो करीबा झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। याद रखना है आपको। जॉब करो जिम से, कैसे, जॉब करो जिम से। जॉब से जाम्बेजी, करो से करीबाबाद, और जिम्बाब्वे, जिम से जिम्बाब्वे। तो जॉब करो जिम में, ये जॉब हो गई, ये आपकी जिम हो गई, और दोनों को करीब लाया मतलब करीबाबाद। जॉब से जाम्बेजी और जिम से जिम्बाब्वे। तो जॉब जिम्बाब्वे, जॉब से जाम्बेजी, करो कहाँ भैया, जिम में। जॉब करो जिम में, करो से करीबाबाद। ये आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विश्व की प्रमुख ठंडी जलधाराएं। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो हम बोले से हमबोल्ट करंट, जिसको आप पेरू की जलधारा भी बोलते हैं। ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, बगुला से बेंगुला की धारा, क्यो से क्योराइल की धारा, ठीक, केला से कैलिफोर्निया की धारा, FAK से क्रमशः, F से फॉकलैंड, A से अंटार्कटिका और K से कनारी की जलधारा। ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं, प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं। तो हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, याद रखिएगा। हम बोले से हमबोल्ट, ग्रीन से ग्रीनलैंड, बगुला से बेंगुएला, क्यू से क्योराइल, केला से कैलिफोर्निया, F से मतलब FAK से, F से फॉकलैंड, A से अंटार्कटिका और K से कनारी की जलधारा। विश्व की प्रमुख गर्म जलधाराएं पीछे हमने देखा, सुषमा क्यों गल्फ बहा है। 0 डिग्री देशांतर अर्थात जो ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच रेखा है, वो किन देशों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। BSF, गेम इन टोंगो। BSF जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, गेम खेलने जाती है, और कहाँ जाती है, इन टोंगो, टोंगो में गेम खेलने जाती है। तो
तो ऐसे याद रख सकते हैं बीएसएफ गेम इन टोंगो। बीएसएफ में ये बीएसएफ 3 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये तीनों जो वर्ड्स हैं किसका किसका, बी से बुर्किना फासो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस। ठीक, गेम मतलब जी से घाना, ए से अल्जीरिया, एम से माली, ई से इंग्लैंड, और टोंगो में गेम हो रहा है तो टोंगो हो गया। तो क्या हो गया, बीएसएफ गेम इन टोंगा या टोंगो, बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, इंग्लैंड और टोंगा। मकर रेखा पर स्थित देश, इनका क्रम याद रखिएगा कौन कौन से देश हैं। मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी मापती हैं। तो मैम पढ़ाती नहीं हैं, बीपी मापती हैं, और वो भी कैप लगाकर मापती हैं। और कहाँ मापती हैं, एनवीएस जो नवोदय विद्यालय समिति है वहाँ पर। मैम पढ़ाती तो अच्छे स्कूल में है, एनवीएस पढ़ाती हैं, लेकिन कैप लगाती हैं और बीपी मापती रहती हैं, पढ़ाती लिखाती नहीं हैं। तो मैम, इनमें केवल इंग्लिश वाले टर्म्स आप जो लेटर्स हैं उनको लीजिएगा। मैम से क्या हो गया भैया, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर। कैप से क्या हो गया, सी से चिली, ए से ऑस्ट्रेलिया, पी से पोलिनेशिया। बचा एनवीएस और बीपी। एनवीएस क्या हो गया, एन से नामीबिया, वी से बोत्सवाना और एस से साउथ अफ्रीका। बचा क्या, बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं है, ये है ब्राजील और पराग्वे। क्या है, ब्राजील और पराग्वे। तो अब याद रहेगा ना, मैम कैप लगाकर एनवीएस में क्या करती हैं, पढ़ाती नहीं, बीपी मापती हैं। ठीक, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर स्थित जो देश हैं, जो इन देशों को आप अलग अलग करके याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। एक तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है और तीसरा एशिया महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका के 3 देश, अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश और एशिया महाद्वीप के 3 देश, कुल 7 3 10 3 13 देशों से होकर 0 डिग्री जो अक्षांश से हमारी विषुवत रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो 3 देश हैं उसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा BCE। BCE से ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, तो BCE से याद रखिएगा। वहीं अफ्रीका महाद्वीप के जो 7 देश हैं उनको याद रखने के लिए आप SDG, SUCK, सक, SDG सक, SDG गोल आप जानते हैं, तो SDG गोल ना करके इसको सक कर दीजिए। तो SDG सक, ये 7 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जहां से होकर 0 डिग्री अक्षांश हमारी गुजरती है। SDG में अगर देखें तो S से सोमालिया, D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, G से गैबन आता है। वहीं सक से बात करें SUCK से, तो S से साओ टोमे, U से युगंडा, C से कांगो गणराज्य और K से केनिया। तो ये देश 7 देश हैं अफ्रीकी महाद्वीप के जहां से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप के 3 देश हैं, KIM, किम जांग उनको जानते हैं ना, बस वही से याद रखिएगा। एशिया के 3 देश कौन हैं, KIM, किम। K से किरिबाती, I से इंडोनेशिया, M से मालदीवा। तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देश, कुल 9 देश हैं जो बाल्टिक सी के किनारे स्थित हैं। इनको इस फार्मूले से आप याद रखिएगा, इस ट्रिक से, रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड व फिनलैंड। जर्मनी इतना रूड था, हिटलर को याद करिए, इतना रूड था कि उसने, जो जर्मनी का था, तो जर्मनी इतना रूड था कि सेल कर दिया उसने पोलैंड और फिनलैंड को। क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। तो रूड जर्मनी ने सेल कर दिया पोलैंड और फिनलैंड को। तो रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। याद रखिएगा 9 देश हैं ये कुल। रूड से, RU से रसिया, DE से डेनमार्क, और जर्मनी तो है ही। फिर सेल, S से स्वीडन, SE से एस्टोनिया, L से लाटविया, L से लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों देशों को दोस्तों बाल्टिक कंट्रीज भी, बाल्टिक देश भी कहते हैं। ठीक, फिलहाल बाल्टिक सी के किनारे स्थित देशों को हम पढ़ रहे हैं। तो सेल में कौन आया, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया।
पोलैंड और फिनलैंड तो हैं ही बेचवाने के लिए, तो पोलैंड और फिनलैंड, तो रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। ठीक, नोट करने वाली बात है कि बाल्टिक देश अगर पूछे तो 3 देश हैं इसमें, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। 9 देशों से हो करके या 9 देश इसके किनारे स्थित हैं बाल्टिक सी के। कौन कौन? रसिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और फिनलैंड। सूत्र क्या है याद रखने का? रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। काला सागर के किनारे स्थित देश कौन कौन से हैं? तो जॉर्जिया और रोमानिया लड़ाई कर रहे थे बट रसिया चुप रहता है। तो जॉर्जिया और रोमानिया लड़ते रहते हैं, जॉर्जिया रोमानिया लड़ाई करते हैं बट रसिया चुप रहता है। तो जॉर्जिया और रोमानिया में लड़ाई हुई बट रसिया चुप रहा, याद रखिएगा इससे। तो इसमें जॉर्जिया और रोमानिया तो आ ही गए, बट में कौन आया? बुल्गारिया, यूक्रेन और टर्की। बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, टी से टर्की। और रसिया चुप रहा तो रूस आ गया। तो कुल 6 देश हैं, कौन कौन? जॉर्जिया, रोमानिया, हाँ 6 देश हैं, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, टर्की, बट और रूस। 6 देशों का नाम आपको याद रखना है बाल्टिक के जो किनारे स्थित हैं। चलिए, भूमध्य सागरीय देश, जो भूमध्य सागर के किनारे स्थित देश हैं, बड़े बड़ा ये ट्रिक होगा लेकिन इसको आसान बनाएंगे। 3 महाद्वीपों के 21 देश हैं जो भूमध्य सागरीय देश कहलाते हैं क्योंकि ये भूमध्य सागर के किनारे स्थित हैं। इनमें अफ्रीका से 5 देश हैं, यूरोप के 12 देश हैं और अपने एशिया के 4 देश आते हैं। तो एक एक करके तीनों महाद्वीपों का हम देख लें तो आसान हो जाएगा। तो अगर अफ्रीका का देखें तो अफ्रीका में 5 देश कौन कौन हैं? अल्जीरिया और मोरक्को में तेल। तो आपको तेल लेने जाना है तो अल्जीरिया और मोरक्को जाइए। तो अल्जीरिया और मोरक्को तो हो ही गया, और तेल ले रहे हैं मतलब ट्यूनीशिया, ई से इजिप्ट अर्थात मिस्र और एल से लीबिया। तो ये 5 देश कौन हैं? अफ्रीका, अल्जीरिया, अफ्रीका के अल्जीरिया और मोरक्को का तेल से याद रखिएगा कि अल्जीरिया, मोरक्को, तेल से ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया। यूरोप से जो 21 देश हैं उनको याद रखने की ट्रिक है बागमती, एफएमएस, सीएमएस। बागमती में एम के बाद ए नहीं रहेगा, बस इतना याद रखना है, BAGMTI। 6 केवल वर्ड्स हैं इसमें बागमती में। तो बागमती नदी आपको पता है, एफएमएस, सीएमएस। इसके बाद किसके बाद? बागमती के बाद एफएमएस और सीएमएस। इन 2 और वर्ड्स को याद रखना है। तो बागमती में बी मतलब बोस्निया, ए से अल्बानिया, जी से ग्रीस, एम से मोंटेनेग्रो, टी से टर्की और आई से इटली। ठीक, तो ये हो गया बागमती। एफएमएस में फ्रांस, मोनाको, स्पेन, एफएमएस। और सीएमएस में क्रोएशिया, माल्टा, स्लोवानिया। तो क्या हो गया? बागमती, एफएमएस, सीएमएस। ये देश हो गए यूरोप के कितने? कुल 12 देश। एशिया के 4 देश हैं, कौन कौन? सिल्क रूट याद रखिएगा, सिल्क रूट एशिया से संबंधित है। तो सिल्क से याद रखिएगा कौन कौन देश आ गए? एस से सीरिया, आई से इजराइल, एल से लेबनान और सी से साइप्रस। तो 4 देश हैं जो एशिया के हैं, सिल्क रूट से याद रखिएगा, सीरिया, इजराइल, लेबनान और साइप्रस। फारस की खाड़ी के देश, तो फारस की खाड़ी के किनारे जो स्थित देश हैं दोस्तों कौन कौन हैं? तो फारस की खाड़ी के देश, इसमें बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, और भी फैक्ट आपको यहाँ से याद हो जाएंगे। वो क्या याद हो जाएंगे कि गल्फ कंट्री कॉरपोरेशन के देश आपको याद होने चाहिए सबसे पहले, फारस की खाड़ी के देश को याद करने के पहले। तो गल्फ कंट्री कॉरपोरेशन के जो देश हैं वे कौन हैं? उनको हम याद रख सकते हैं क्यूबोक्स से, क्यूबोक्स से याद रखते हैं। तो ये 6 देश जो हैं दोस्तों वे गल्फ कंट्री कॉरपोरेशन के देश कहलाते हैं, जीसीसी देश कहलाते हैं। कौन कौन? क्यूबोक्स से याद रखना है, कतर, यूएई, क्यू से कतर, यू से यूएई, बी से बहरीन, ओ से ओमान, के से कुवैत और एस से सऊदी अरब। इसके अलावा 2 और देश, ईरान और इराक। तो क्यूबोक्सी
ये आप ट्रिक याद रखोगे किसके लिए? फारस की खाड़ी के किनारे स्थित देशों के लिए, सीमावर्ती देशों के लिए। कौन कौन देश हो गए? क्यूबोक्स तो हो गया आपका गल्फ कंट्री कॉरपोरेशन, जिसमें क्यू से कतर, यू से यूएई, बी से बहरीन, ओ से ओमान, के से कुवैत और एस से सऊदी अरब आ गया। बाकी दो आई हो गए, क्यूबोक्सी हो गया। तो आई मतलब ईरान और इराक। दोस्तों यह जो है ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडुमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। फारस की खाड़ी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके जो देश हैं कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक होते हैं, जिनमें आपका जो ईरान, इराक, कुवैत हो गया और यूएई हो गया, इसके अलावा सऊदी अरब हो गया, ये सभी ओपेक के भी सदस्य हैं। और जीसीसी के सदस्य संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, ये सभी क्यूबोक्स के जो देश हैं इनको जीसीसी के भी देश कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों से ये जुड़े हुए हैं। फारस की खाड़ी के देश अब आपको याद रहेगा, क्यूबोक्सी से याद रखना है। कर्क रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पे जो स्थित देश हैं इनको याद रखने की ट्रिक है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो आप जानते हैं, आईबी। एमएलसी जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद के सदस्य हैं। तो आईबी और एमएलसी इन दोनों ने मिलकर वीटो का प्रयोग किया, जो वीटो पावर मिली है इनको, इसका प्रयोग करते हुए सोनिया मैम और मनमोहन मैन, सोनिया मैम है, मनमोहन मैन है, कि एचएमटी घड़ी को स्लो पर रखा। अब आईबी और एमएलसी ने किसका प्रयोग किया? वीटो का प्रयोग किया। बिना वीटो का प्रयोग किए सोनिया गांधी का कोई या फिर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका क्या एचएमटी घड़ी कोई स्लो पर रख सकता है? नहीं रख सकता। तो क्यों रखा? क्योंकि आईबी और एमएलसी ने वीटो का प्रयोग किया, जिससे सोनिया मैम और मनमोहन मैन की एचएमटी घड़ी को स्लो पर इन्होंने रख दिया। तो इसके जो आप इसको एक लाइन में याद रख सकते हैं, बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। इसके इंग्लिश जो वर्ड्स हैं इनको ध्यान में रखना है। तो आईबी से हो गया इंडिया और बांग्लादेश, मैक्सिको, और एमएलसी से हो गया एम से मैक्सिको, एल से लाल सागर, सी से चाइना, और मैम हो गया सोनिया मैम, मतलब मैम से MAM मारितानिया, ए से संयुक्त अरब अमीरात, इसमें केवल अरब अमीरात आप लिखिए, और एम से माली। फिर मनमोहन मैन MAN मिस्र, ए से अल्जीरिया और एन से नाइजर। फिर HMT घड़ी आ गई, HMT, H से हांगकांग, M से म्यांमार, T से ताइवान। और स्लो पर रखा, S से सऊदी अरब, L से लीबिया, O से ओमान और P से पश्चिम सहारा। इतने देश जो हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि कर्क रेखा जापान की मुख्य भूमि से तो नहीं जाती है, लेकिन कभी कभी जापान कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, उसके दक्षिणी द्वीपों के आसपास से ये जाती है। दक्षिणी द्वीप छोटे छोटे हैं तो वहाँ से होकर भले जाती है। तो इसको नहीं ही मानकर चला जाए, क्योंकि भूगोल की जो स्टैंडर्ड किताबें हैं जापान को नदारद वहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि मानचित्र में देखें तो जापान के दक्षिणी द्वीप से होती हुई ये गुजरती है। ये अमेरिका की झीलें हैं प्रमुख, इसको हम बाद में देखेंगे, मैप में देखा ही है, तो हम जब अंगद वाली सीरीज कराएंगे तो देख लेंगे। फिलहाल इसमें है पश्चिम से पूर्व क्रम, देख सकते हैं सुपीरियर सबसे पश्चिम में है, उसके बाद कौन है? मिशिगन है, फिर कौन सी है? ह्यूरन है, और फिर इरी है, और फिर ओंटारियो है। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन से आप याद रख सकते हैं, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। सुपर से सुपीरियर झील, सुपर से सुपीरियर झील, मैन से मिशिगन, हेल्प्स से ह्यूरन, एवरीवन इवरी से इरी, और वन से ओंटारियो। तो इस तरीके से आप इजीली ट्रिक के माध्यम से इनका पश्चिम से पूर्व क्रम याद रख सकते हैं कि सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। इसमें ध्यान रखिएगा कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो में केवल मिशिगन ऐसी झील है जिसका विस्तार सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बाकी सबका विस्तार अमेरिका और कनाडा दोनों में है। ठीक है,
तो सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन पश्चिम से पूर्व का क्रम है ग्रेट लेक्स का, जो अमेरिका में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में। ये विभिन्न पेनिसुलाज हैं, प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीपों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे ये अलास्का हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, लेब्राडोर पेनिसुला हो गया, यूरोप में देखिए आइबेरियन पेनिसुला हो गया, स्कैंडिनेवियन पेनिसुला हो गया, बाल्कन्स पेनिसुला हो गया, ठीक। एशिया में अरेबियन पेनिसुला, ये अफ्रीका के पास हॉर्न अफ्रीका हो गया, अरेबियन पेनिसुला हो गया। फिर डेक्कन पेनिसुला हो गया, ये एशिया में आपका जो इंडिया में स्थित है डेक्कन पेनिसुला। इंडो चाइना पेनिसुला, ये भी एशिया में स्थित है। आपका कमचटका प्रायद्वीप हो गया, कमचटका पेनिसुला जो कि रूस के पूर्व में स्थित है। तो ये सभी प्रमुख पेनिसुलाज हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जो कि निकटवर्ती द्वीपीय राष्ट्र है तो ये भी शामिल है। कभी कभी सांस्कृतिक और भौगोलिक दोनों को मिला लिया जाता है, तो भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, म्यांमार, ये सब भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल माने जाते हैं। अरब प्रायद्वीप, इसमें सऊदी अरब प्रायद्वीप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसमें सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देश आते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कोरियाई प्रायद्वीप, इसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, इसमें नॉर्वे और स्वीडन प्रमुख रूप से हैं, लेकिन फिनलैंड का भी एक भाग इसमें आता है, तो 3 देश ये महत्वपूर्ण आते हैं इसमें। यूकाटन प्रायद्वीप, यह मैक्सिको का एक हिस्सा है उत्तरी अमेरिका में, जिसमें बेलीज और ग्वाटामाला के कुछ क्षेत्र भी आते हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप या इबेरियन प्रायद्वीप, इसमें स्पेन, पुर्तगाल और अंडोरा स्थित है। फ्रांस का भी कुछ भाग इसमें विस्तारित रूप से आता है आइबेरियन प्रायद्वीप में। स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा और फ्रांस भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा है। इटालियन प्रायद्वीप, यह इटली का मुख्य भूभाग है, जिसमें वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो जैसे छोटे स्वतंत्र देश भी आते हैं इटालियन प्रायद्वीप में। बाल्कन प्रायद्वीप, इसमें ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो आदि देश आते हैं। फ्लोरिडा प्रायद्वीप, यह अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का हिस्सा है, जो अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी के बीच स्थित है। कमचटका प्रायद्वीप, यह रूस के सुदूर पूर्व में स्थित एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। मलय प्रायद्वीप, इसमें मलेशिया का पश्चिमी हिस्सा, थाईलैंड का दक्षिणी हिस्सा और म्यांमार का एक भाग शामिल है। क्रीमिया प्रायद्वीप, यह रूस और यूक्रेन के बीच विवादित क्षेत्र है, जो काला सागर में स्थित है। कश्मीर प्रायद्वीप, यह हिमालयी क्षेत्र में भारत का उत्तरी भाग है, जो आंशिक रूप से पाकिस्तान और चीन से घिरा हुआ है। लेब्राडोर प्रायद्वीप, यह कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। अलास्का प्रायद्वीप, यह अमेरिका के अलास्का राज्य का पश्चिमी हिस्सा है, जो प्रशांत महासागर की ओर फैला हुआ है। विभिन्न रेगिस्तान और देश, सहारा रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों अंटार्कटिका मरुस्थल है। अंटार्कटिका जो कि शीत मरुस्थल है। अगर हम गर्म रेगिस्तान की बात करें तो सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। गोबी डिजर्ट या गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप में विशेषता यह है कि यह शीत रेगिस्तान है और इसमें तापमान बहुत कम रहता है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अर्ध शुष्क रेगिस्तान है, कुछ भागों में घास भी उगती है इसके। अंटार्कटिका रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। इसमें कोई देश स्थित नहीं है, निर्जन है। आर्कटिक रेगिस्तान रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का भाग है, डेनमार्क का जिस पे अधिकार है, आइसलैंड, नॉर्वे और यूएस अमेरिका का अलास्का। आर्कटिक रेगिस्तान यहाँ फैला हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया में थोड़ा बहुत फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप, यूरोप और एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है। विशेषता यह भी ठंडा रेगिस्तान है और बर्फ से ढका रहता है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला है। एशिया महाद्वीप में इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। अटाकामा रेगिस्तान ये चिली में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। यह दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है।
ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये। काराकुम रेगिस्तान ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, एशिया में, इसका मतलब होता है काला रेत। कजिलकुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। यह किस महाद्वीप में आता है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में। विशेषता क्या है? यह इसका जो है अर्थ जो है किजिलकुम का वह है लाल रेत। नामीब रेगिस्तान, तो ये नामीबिया में स्थित रेगिस्तान है, अफ्रीका महाद्वीप में। यह दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। सोनोरन रेगिस्तान ये अमेरिका और मैक्सिको में फैला हुआ है। किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यह कैक्टस पौधों के लिए प्रसिद्ध है। चिहु आहुआन रेगिस्तान ये अमेरिका और मैक्सिको में फैला है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यह उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, चिहु आहुआन रेगिस्तान। सिक्यांग रेगिस्तान या टकलामाकन रेगिस्तान ये चीन में स्थित है। यह चीन का सबसे बड़ा रेत वाला रेगिस्तान है, बहुत ही सूखा और बहुत खतरनाक। दस्ते लूट या लूट रेगिस्तान या दस्ते लूट ये ईरान में स्थित है। इसके अलावा दस्ते कबीर भी ईरान में स्थित। ईरान में दस्ते लूट, दस्ते कबीर दोनों ही ईरान में स्थित मरुस्थल हैं। दस्ते लूट की बात करें तो यह पृथ्वी पर सबसे गर्म तापमान वाले स्थानों में से एक है। वहीं दस्ते कबीर को ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और मानव आबादी वहां पर बहुत कम है। साइरेनिका रेगिस्तान लीबिया में स्थित है। यह सहारा रेगिस्तान का एक हिस्सा है, साइरेनिका रेगिस्तान। निगेव रेगिस्तान, नेगेव मरुस्थल इजराइल में स्थित है और इजराइल का यह प्रमुख रेगिस्तानी क्षेत्र है। आंसी बोइन रेगिस्तान ये गैर आधिकारिक नाम है, कभी कभी इसका नाम चेंज हो जाता है, अक्सर इसका नाम आप देखोगे अलग अलग मिलता है। फिलहाल मूल नाम इसका आंसी बोइन कहा जाता है। इसको अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थित रेगिस्तान है, बड़े सीमित क्षेत्र में है और नाम इसका सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बड़ा प्रसिद्ध है, आंसी बोइन रेगिस्तान। विश्व में स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम क्षेत्र, तो रे जो है जैसे भारत में है विभिन्न नामों से जाना जाता है, झूम कृषि कहीं कहीं, और यहाँ पर क्या है विश्व में हम देख रहे हैं तो रे वियतनाम में जानते हैं इसको रे के नाम से। मसोले में मसोले कहा जाता है कांगो, जायरे नदी घाटी के आसपास। फंग कहा जाता है भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में। लोगन कहा जाता है पश्चिमी अफ्रीका में। मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। कोको कहा जाता है वेनेजुएला में। रोका कहा जाता है ब्राज़ील में। चेतेमिनी कहा जाता है युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। लदांग कहा जाता है जावा और इंडोनेशिया में। तो ये थे महत्वपूर्ण ट्रिक। एक और रह गया है कैस्पियन लेक, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित देश, याद रखिएगा इसको आप तारीख से याद रखिएगा। किससे? तारीख से। तो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित देशों को आप तारीख से याद रखिए, TARIK, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो टी से क्या हो गया दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान। ए से अजरबैजान, आर से बीच में रसिया रखिए। आई के क्या हो गया? ईरान और कजाकिस्तान। कैसे याद रखेंगे आप? तारीख से, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। तारीख पे तारीख। ये कौन से देश हैं? 5 देश जो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट्स थे ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बता दिया, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी परीक्षा देंगे उसमें आपके लिए ये प्लस पॉइंट का काम करेगा।